गांव के एक छोटे से घर में जन्मा राजू एक बेहद सामान्य लड़का था। उसके पिता एक दर्जी थे और मां घरों में काम करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार रात को खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन राजू में कुछ खास था। एक सपना, एक जिद, कुछ कर दिखाने की आग। राजू हमेशा स्कूल में अव्वल आता। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता। जूते नहीं थे, लेकिन वह नंगे पांव स्कूल जाता। और सबसे खास बात, कभी भी उसने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। पहला संघर्ष, समाज की सोच। जब राजू 10वीं कक्षा में आया, उसके स्कूल के कुछ बच्चे बोले, अरे राजू, तू कितना भी पढ़ ले करेगा क्या? अमीरों के बच्चे ही तो कॉलेज जाते हैं। राजू बस मुस्कुराया और बोला, हो सकता है, लेकिन कोशिश करने से कौन रोक सकता है। उसने दिन रात मेहनत की। माँ बाप ने जैसे तैसे उसके लिए एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा ताकि वह यूट्यूब से पढ़ाई कर सके। नेटवर्क नहीं था तो वह पेड़ पर चढ़कर पढ़ता। बिजली नहीं आती थी तो दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। दूसरा संघर्ष, असफलता। राजू ने 12वीं कक्षा में टॉप किया। उसने सपना देखा कि वह एक इंजीनियर बनेगा। उसने जेई एई की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन कोई कोचिंग नहीं थी। वह मुफ्त ऑनलाइन वीडियो देखकर पढ़ता रहा। पहली बार उसने परीक्षा दी और फेल हो गया। चारों ओर से ताने मिलने लगे। देखा, गरीब का सपना बस सपना ही रह जाता है। उस रात राजू ने खुद से कहा, हार मान लेना सबसे आसान होता है, लेकिन मैं उस राह का मुसाफिर हूं जो मंजिल तक पहुंचने से पहले थक कर नहीं बैठता। उसने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार और अधिक मेहनत और अधिक धैर्य। सुबह 4 बजे उठता, रात को 2 बजे सोता। नींद, भूख, आराम सब पीछे छूट गया। और फिर दूसरे प्रयास में उसने जेई में बहुत अच्छा स्कोर किया। तीसरा संघर्ष, पैसे की कमी। अब उसे एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी, लाखों में। घर में इतने पैसे थे, माँ ने अपने गहने बेच दिए, पिता ने दर्जी की दुकान गिरवी रख दी। कुछ रिश्तेदारों ने मदद की और कुछ ने ताना दिया। राजू का हौसला तब भी कमजोर नहीं हुआ। कॉलेज में दाखिले के बाद भी उसकी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। हर कोई महंगे लैपटॉप पर काम करता, ब्रांडेड कपड़े पहनता, और राजू अब भी अपने 2 जोड़ी कपड़ों में घूमता, सस्ते फोन पर कोडिंग सीखता। चौथा संघर्ष, आत्मसंदेह और दबाव। कॉलेज में सभी बहुत होशियार थे। राजू कई बार खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं यहाँ के लायक हूँ? लेकिन फिर वह अपने पुराने दिनों को याद करता। पेड़ पर बैठकर पढ़ाई करना, माँ की आंखों की चमक, पिता के मेहनत से भरे हाथ। और फिर वह खुद से कहता, हाँ मैं लायक हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ तक आने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया है। धीरे धीरे उसने खुद को साबित किया। कॉलेज में अच्छे नंबर आए, एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप मिली, और फिर एक दिन उसे एक नामी टेक कंपनी से जॉब ऑफर मिला, शानदार सैलरी के साथ। अंत नहीं, नई शुरुआत। राजू आज भी वही है, जमीन से जुड़ा हुआ, लेकिन नजरें अब आसमान पर हैं। अब वह गांव के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता है, मुफ्त गाइडेंस देता है, और अपने जैसे बच्चों को सिखाता है कि सपने गरीबी से छोटे नहीं होते, सोच से होते हैं। स्टोरी, कठिनाइयां आएंगी, लोग ताने देंगे, रास्ते बंद होंगे, लेकिन अगर जिद हो कुछ कर दिखाने की तो हर दरवाजा खुलता है। हार मानना सबसे आसान है, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो अंत तक टिके रहते हैं।